दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल का वोकैब एनालिसिस। आशा करती हूँ कि आप इन सेशंस के साथ रेगुलरली जुड़ रहे हैं और इनका बेनिफिट भी उठा रहे हैं, क्योंकि इन सेशंस का मकसद है आपकी वोकैब पावर को और ज़्यादा इन्हांस करना। और ये जो वोकैब सेशंस है ये बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इक्वली बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए और ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं हमारे वोकैब शो की तरफ और जानेंगे कि आज का हमारा सबसे पहला वर्ड कौन सा है। तो आज का हमारा सबसे पहला वर्ड है सीड। सीड का मतलब होता है सौंपना, त्यागना या फिर किसी चीज़ को छोड़ना, उसे हम कहेंगे सीड। ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है सरेंडर या फिर यील्ड यानी कि समर्पण करना या फिर सौंपना किसी चीज़ को। अब एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल इसका है द नेशंस डिसाइडेड टू सीड अ पोर्शन ऑफ देयर अथॉरिटी, यानी कि राष्ट्रों ने अपने अधिकारों का एक हिस्सा सौंपने का फैसला किया। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो सीड इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे चलेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। तो देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है बास्क। बास्क का मतलब होता है आनंदित होना, खुशी मनाना या फिर सुखद चीज़ों का लाभ उठाना, उसे हम कहेंगे बास्क। ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है रिजॉइस या फिर डिलाइट, यानी कि खुश होना, आनंदित होना। अब एग्जाम्पल इसका है जॉन वॉज बास्किंग हिज हार्ड अर्न सक्सेस, यानी कि जॉन अपनी कड़ी मेहनत से कमाई हुई सफलता का आनंद ले रहा था। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो बास्क इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो हमारा अगला वर्ड है वेरीगेट। वेरीगेट का मतलब होता है विविध, यानी कि वैरायटी होना किसी चीज़ में, उसे हम कहेंगे वेरीगेट। ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है वैरायटी, यानी कि विविधता या फिर अलग अलग। एग्जाम्पल इसका है एम्प्लॉयज़ हैड वैरीगेटेड ओपिनियंस एट द मीटिंग, यानी कि मीटिंग में कर्मचारियों की अलग अलग राय थी। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो वैरीगेट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा होता है। तो हमारा अगला वर्ड है स्टीयर। स्टीयर का मतलब होता है मार्गदर्शन करना और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है गाइड, यानी कि मार्गदर्शन करना, किसी को प्रोत्साहित करना। एग्जाम्पल इसका है द टीचर स्टीयर द स्टूडेंट्स, यानी कि टीचर ने जो है वो स्टूडेंट्स को मार्गदर्शन प्रोवाइड किया। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो स्टीयर इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है सॉफ्ट लैंड। सॉफ्ट लैंड का मतलब होता है मर्जी से उतरना, यानी किसी चीज़ का बिना कोई डैमेज हुए कंट्रोल मैनर में उतरना या फिर लैंड होना, उसे हम कहेंगे सॉफ्ट लैंड। ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है लैंड। अब एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल इसका है द स्पेस क्राफ्ट सक्सेसफुली सॉफ्ट लैंडेड ऑन द लूनर सरफेस, यानी कि जो स्पेस क्राफ्ट है वो लूनर सरफेस पे सक्सेसफुली लैंड हो गया। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो सॉफ्ट लैंड इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे चलेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है ऑन द वेन। ऑन द वेन का मतलब होता है कम हो जाना किसी चीज़ का और ये एक फ्रेज़ है। सिनोनिम इसका होता है डिक्रीजिंग या फिर डिमिनिशिंग, यानी कि कम होना। एग्जाम्पल इसका है द पॉपुलैरिटी ऑफ न्यूज़पेपर्स इज़ ऑन द वेन, यानी कि समाचार पत्रों की लोकप्रियता घटती जा रही है। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो ऑन द वेन इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे चलेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है लास्ट लेग। लास्ट लेग का मतलब होता है अंतिम दौर, अंतिम चरण या फिर भाग, उसे हम कहेंगे लास्ट लेग और ये एक फ्रेज है। सिनोनिम इसका होता है फाइनल स्टेज, यानी कि अंतिम चरण। एग्जाम्पल इसका है द एथलीट पुश थ्रू द पेन ड्यूरिंग द लास्ट लेग टू विन द रेस, यानी कि एथलीट ने दौड़ जीतने के लिए अंतिम चरण के दौरान दर्द को सहा।
इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो लास्ट लेग इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है कॉबल। कॉबल का मतलब होता है जल्दी से जोड़ना, किसी चीज़ को अवेलेबल पार्ट्स एंड एलिमेंट से असेंबल करना या फिर जोड़ना, उसे हम कहेंगे कॉबल। ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है फिक्स या फिर असेंबल यानी कि जोड़ना। एग्जाम्पल इसका है दे हैड टू कॉबल टुगेदर अ टेंट विथ रिसोर्सेज अवेलेबल इन द सराउंडिंग्स, यानी कि उन्हें उपलब्ध संसाधनों से एक तंबू तैयार करना पड़ा। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो कॉबल इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे चलेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। तो हमारा अगला वर्ड है डिवॉल्यूशन। डिवॉल्यूशन का मतलब होता है हस्तांतरण यानी कि ट्रांसफ़र, और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है ट्रांसफ़र। एग्जाम्पल इसका है द मेजॉरिटी ऑफ पीपल इन द प्रोविंसेस आर इन फेवर ऑफ डिवॉल्यूशन, यानी कि प्रांत के अधिकांश लोग हस्तांतरण के पक्ष में थे। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो डिवॉल्यूशन इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे आज के हमारे लास्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे कि आज का हमारा लास्ट वर्ड कौन सा है। तो आज का हमारा लास्ट वर्ड है विशिएट। विशिएट का मतलब होता है दूषित या फिर खराब, और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है स्पॉइल या फिर पॉल्यूटेड यानी कि दूषित होना। एग्जाम्पल इसका है द विशिएटेड एयर क्वालिटी लेड टू रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, यानी कि दूषित हवा के कारण सांस से संबंधित बीमारियां हो सकती है। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो विशिएट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।